कहोड़ एक सुदर्शन युवक था जिसके मस्तिष्क से ही विद्युता का तेज झलकता था। सौम्यता के साथ उसकी मुस्कान सभी को प्रिय लगती थी। कहोड़ अपने सहपाठियों के साथ संध्या एकत्र करने वन में आए थे। आश्रम के नियम के अनुसार शिष्यगण बारी बारी से दल बनाकर संध्या काल में संध्या एकत्र करके लाते थे और उन्हें संध्या बंदन से पूर्व आश्रम लौटना होता था। नदी के किनारे वन में वृक्षों की आवश्यक संध्या सुलभ प्राप्त थी। यद्यपि सभी शिष्य इस कार्य में निपुण थे, परंतु कहोड़ उनका मार्गदर्शक रहते थे। मित्र, अब तुम चले जाओगे, एक सहपाठी ने कहा। तुम्हारा वियोग हमें बहुत दिनों तक पीड़ा देगा। तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र, परम स्नेही व कुशल मार्गदर्शक हमें संभवतः पुनः नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों सोचते हो मित्र? कहोड़ विनम्र स्वर में बोले। गुरुदेव के सानिध्य में एक से बढ़कर एक शिष्य हैं। तुम सब भी श्रेष्ठ ही हो। स्नेह और मित्रता में वियोग की पीड़ा अवश्य होती है और ये तो मुझे भी होगी, परंतु जीवन के विधान को तो मानना ही होगा। मानना तो होगा मित्र। हम सभी को शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने पथ पर आगे बढ़े जाना है। संयोग से भी जीवन में पुनः भेंट की आशा नहीं की जा सकती, परंतु सामयिक पीड़ा तो होती ही है। अब शीघ्रता करो मित्र, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चल पड़े हैं। हमें समय पर पहुंचना होगा, कहोड़ ने कहा। सभी ने अपनी चुनी हुई संध्या की ढेरी को बांधकर सिर पर रखा। नित्य प्रातः सतकुंडीय हवन के लिए इतनी संध्या चाहिए ही थी। रोज की भांति आज भी कहोड़ अन्य मित्रों से अधिक लकड़ी चुन चुके थे। सभी शिष्य आश्रम की ओर चल पड़े। यही वो समय था जब आश्रम की कन्याएं भी गुरुपुत्री सुजाता के मार्गदर्शन में नदी से जल भरने आई थी। उनकी खिलखिलाहट में वहाँ का सुरम्य वातावरण और भी मनोहारी हो गया था। कहोड़ और उनके मित्र वहाँ से रोज गुजरते थे और चंचल नवयौवनाओं के नैन बाण कुछ को घायल भी करते थे। शिष्यों में कुछ गुप्त प्रेमी भी थे जो अपनी प्रेयसियों को गुप्त संकेत से अपना प्रेम संदेश भेजते थे। कहोड़ को इस विषय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु ऐसा भी नहीं था कि वे प्रेम भावनाओं से रिक्त थे। सौंदर्य का आकर्षण उन्हें भी मानता था। नवयौवनाएं जब उन्हें निहारती थीं तो हृदय तरंगित हो उठता था, परंतु कभी कहोड़ इससे आगे नहीं बढ़े। बस अपनी सौम्य मुस्कान के उपहार से वे नेत्रों को संतुष्ट कर लेते थे। शिष्यों और कन्याओं के दोनों दल निश्चित दूरी बनाकर आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। रति और काम के मध्य संभावित अवसर प्रायः परस्पर नैन बाणों से अपनी प्रेम भावनाएं प्रकट कर ही देते हैं, परंतु ये क्या! कहोड़ एकाएक प्रकंपित हो उठे थे। सुजाता ने उनकी ओर देखकर मुस्कान रूपी मोहनी पाश फेंका था। कहोड़ के लिए ये सब अप्रत्याशित था। 10 वर्ष में प्रथम बार सुजाता की ओर से ऐसी क्रिया हुई थी। वो गुरुपुत्री थी, अद्वितीय सुंदरी थी, वेद वेदांग में उसकी गहन रुचि थी, कहोड़ के लिए आदरणीय थी। भले ही कभी दोनों के मध्य वार्तालाप नहीं हुआ था, परंतु दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। आज का ये नैन कटाक्ष विचलित कर देने वाला था। कहोड़ ने स्वयं को संभाला। मन से उस दृष्टि और मुस्कान के प्रभाव को निकालने का वे भरसक प्रयत्न करने लगे, परंतु ये इतना सरल न था। आश्रम आ गया था। प्रवेश द्वार पर ही सब विस्मित हो सका। मुनिवर संध्या बंदन की तैयारियां कर रहे थे। शिष्यों ने संध्या को प्रत्येक वेदी के पास रख दिया। गुरुवर संतुष्ट थे। पुत्र कहोड़, मुनिवर ने कहा, विगत 10 वर्षों में इस आश्रम में किसी भी प्रयोजन को पूर्ण करने में तुम्हारी भूमिका सराहनीय रही है। प्रत्येक आयोजन तुम्हारे मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब तुम जा रहे हो, पता नहीं ये सब अनवरत चलेगा या नहीं। गुरुदेव, आपका प्रत्येक शिष्य आपकी शिक्षा से परिपूर्ण होकर सर्वगुण संपन्न हो जाता है, अतः आश्रम के सभी कार्य भली भांति संपन्न होते जाएंगे। आपके मार्गदर्शन में सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, परंतु हम चाहते हैं कि इस आश्रम और आश्रमवासियों को तुम्हारे जैसे वेदाचारी विद्वान का मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी भी आयु अब हो चली है। नश्वरता के नियम को हम भी स्वीकार करते हैं, अतः इस आश्रम को एक योग्य और भावी संरक्षक की आवश्यकता तो है ही। हम चाहते हैं कि ये दायित्व तुम स्वीकार करो। मुनिवर ने कहा, गुरुदेव, आपका ये स्नेह और विश्वास देखकर मैं अभिभूत हूँ, परंतु ये विशेष स्नेह इस परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं जान पड़ता, जबकि आपके सभी शिष्य समान रूप से योग्य और सक्षम हैं। ऐसे में आपका ये आदेश उचित संदेश नहीं देगा। निश्चय ही तुम्हारा आकलन उचित है वत्स।
मुनिवर प्रसन्नता से बोले, यही तो एक विशेषता है जो हमें तुम्हारे प्रति मोहित करती है। इसी से तो हमें लगता है कि तुम हमारे और आश्रम के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो। हम तुम्हारे गुरु हैं और गुरु का शिष्य पर इतना अधिकार तो होता ही है कि वो अपनी सदिच्छा हेतु शिष्य को निर्देशित कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उपहार स्वरूप तुम्हें कुछ भेंट करके तुमसे कुछ आशा रखते हैं। आज्ञा करें गुरुदेव। कहोड़ ने तत्परता से हाथ जोड़े। बस मेरी सदिच्छा है कि तुम इस आश्रम और मेरे जीवन का अभिन्न अंग बने रहो। मेरी इस सदिच्छा को जानकर तुम्हारी गुरु माता ने हमें एक उपाय सुझाया है। मेरी पुत्री सुजाता विवाह योग्य हो चुकी है। उसके लिए वर की खोज में हम कहीं और क्यों जाएं, जब कहोड़ जैसा विद्वान, कर्मठ और आदर्शवादी युवक हमारे सामने है। पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम सुजाता को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इससे हम कन्या ऋण से भी मुक्त होंगे और हमारी सदिच्छा भी पूर्ण होगी। गुरुदेव, कौर के हृदय में जल तरंग बज उठी। सुषुप्त प्रेम में व्यवहार का झोंका सा आया तो हलचल हुई। क्या तुम्हें अपने गुरु की सदिच्छा पूर्ण करना स्वीकार है पुत्र? आपके आदेश के समझ में नत हुआ गुरुदेव। आश्रम भर में ये समाचार फैल गया तो चौहों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। कहोड़ और सुजाता का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय था। इस विवाह में बहुत लोगों की इच्छाएं पूर्ण हुई थीं। मुनि उद्दालक और उनकी धर्मपत्नी जहाँ कन्यादान से उड़े हुए, वहीं कहोड़ के वियोग की संभावित पीड़ा का ही निराकरण हो गया। सुजाता को सुयोग व इच्छित जीवन साथी मिल गया था, क्योंकि वो कहोड़ को बहुत पहले से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु कुछ वर्जनाओं के कारण उसका प्रेम मुखर नहीं हो सका था। कहोड़ के लिए भी एक आकस्मिक परंतु आह्लादित कर देने वाला संबंध था। सुजाता जैसी सुशील, संस्कारी और गुणी जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात थी। इसके साथ ही आश्रम के गुप्त प्रेमी प्रेम का भी साहस कर पाए और कई जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। सर्वत्र सुख और शांति थी। समय अपनी गति से बढ़ता गया और कहोड़ व सुजाता के प्रेम ने सुजाता के गर्भ में आकर लेना शुरू कर दिया। कहोड़ को भी पिता बनने की अनुभूति रोमांचित कर रही थी। अब उनके दायित्व भी बढ़ गए थे। अब वे विद्यार्थी नहीं थे, अपितु शिक्षक थे। मुनिउद्दालक के विशेष सहायक आचार्य थे। आश्रम के व्यवस्थापक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई थी। अत्यंत व्यस्तता होते हुए भी कहोड़ के मुख पर कभी थकान के चिन्ह न होते थे। रात्रि के समय वे सुजाता को वेदों की ऋचाएं सुनाते थे और सुनते सुनते सुजाता को गहरी नींद आ जाती थी। कहोड़ अपनी सोती हुई सुकोमल पत्नी को प्रायः सप्रेम निहारते रहते। एक रात गर्भवती सुजाता लेटी हुई विश्राम कर रही थी और कहोड़ समीप बैठे वेद वाचन कर रहे थे। ये नियमित क्रिया थी। कहोड़ ने एक श्लोक का पाठ किया। वेद मिथ्या है, आत्मज्ञान से परे कुछ भी नहीं। ग्रंथ मात्र शब्दों और निरर्थक अर्थों का संग्रह है। वास्तविक ज्ञान आत्मा को जानने में है। ये शब्द सुजाता के मुख से निकले थे, परंतु वाणी में जो ओज और दृढ़ता थी वो सुजाता के मुखमंडल से भिन्न थी। कहोड़ आश्चर्यचकित थे और सुजाता स्तंभित। शब्द उसने भी सुने थे, परंतु वो स्वयं तो कुछ भी नहीं बोली थी और वेद विरुद्ध तो उसे जैसी विदुषी के मुँह से सुन पाना भी कल्पना से परे था। जिसका जीवन ही वेदवाणी सुनते सुनते गुजरा हो, वो कैसे ऐसे अकल्पनीय शब्द कह सकती थी? स्वामी स्वामी, मैं ठहरो सुजाता। कहोड़ गंभीरता से बोले, तुम्हें क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं। अभी मुझे समझने दो कि ये अकल्पनीय शब्द कहाँ से प्रस्फुटित हुए हैं। देव, कहीं किसी अज्ञात शख्स ने तो मुझ में ये अपराध नहीं कराया? कहोड़ की दृष्टि सुजाता के पेट पर गई। 8 माह का गर्भ था। उन्हें पेट की सतह पर विचित्र से परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे गर्भस्थ शिशु इधर से उधर घूम रहा हो। वे समझ गए कि सुजाता के गर्भ में साधारण शिशु नहीं है। साधारण गर्भस्थ शिशु इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे गर्भस्थ पिंड तेजी से इधर उधर तैर रहा था। आश्चर्य ये कि सुजाता को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही थी। सुजाते, ये जो तुमने और मैंने सुना, जो कि तुमने नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, वो वेद विरोधी वाणी तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की थी। देव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? सत्य यही है, परंतु मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिस वातावरण के कण कण में वेदवाणी व्याप्त है, वहाँ किसी वेद विरोधी का जन्म कैसे?
देव, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी अनजान आश्रित ने क्षण भर के लिए मेरी वाणी अपने वश में करके ऐसे दुर्वचन मेरे मुख से उचार दिए हों। नहीं सुजाते, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो तुम्हारे गर्भस्थ शिष्य के विचार थे जो उसने तुम्हारे माध्यम से व्यक्त किए हैं। इस पवित्र आश्रम में किसी अन्य तामसिक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। देव, संभवतः आप सत्य कह रहे हैं। सुजाता आशंकित स्वर में बोली। आप क्रुद्ध मत होइए, गर्भस्थ शिष्य अभी अबोध पिंड ही तो है, उसे वेदों के विषय में क्या ज्ञान होगा। जन्म के पश्चात वो आपका शिष्य होगा तो वेदों की महानता स्वीकार करेगा। उसे क्षमा कर दे स्वामी। तुम सो जाओ सुजाते, प्रभु सब भला करेंगे। उस रात दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए। फिर दिन भर की व्यस्तता में सब विस्मित हो गया। रात्र हुई और नियमित वेद पाठन आरंभ हुआ। अभी कुछ ही श्लोक उच्चरित हुए थे कि गर्भस्थ शिष्य ने पुनः व्यवधान कर दिया। वेदों में कुछ नहीं रखा पिताश्री, स्वयं को जानो, सबको जान जाओगे। कहोड़, जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, वे भी क्रोधित हो गए। अरे मूर्ख पिंड, तू अभी ठीक से अपना अर्थ नहीं जानता और वेदों की आलोचना कर रहा है। जानने हमारे किस जन्म के, किस अपराध के फल के रूप में तू हमारी संतान के रूप में पल रहा है। वेद विरोधी अक्षम होता है, तेरी जीवा वक्र है जो तू ऐसा दुस्साहस करता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तू इस संसार में जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 जगह से वक्र होगा। नाथ, सुजाता तो जैसे पाषाण हो गई। क्रोध के तमतमा रहे कहोड़ ने सुजाता को भुजाओं में समेटा। सुजाते, संताप न करो, कहोड़ ने कहा। धृष्टता को क्षमा नहीं किया जा सकता। ये मूढ़ इसी योग्य था। वेद विरुद्ध बोलने का कैसा दंड हो सकता है, ये इसे ज्ञात हो जाएगा। तुम स्थिर रहो, निसंताप रहो। सुजाता ने कुछ नहीं कहा। वो समझ रही थी कि प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता और ये सब प्रारब्ध का ही परिणाम था। जो अक्रोधी कहोड़ को भी क्रोध आया और गर्भस्थ पिंड शापित हुआ। समय व्यतीत होने लगे। सुजाता के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, उसी अनुपात में सुजाता की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुजाता कहोड़ से बोली, स्वामी, पुत्र का जन्म होने वाला है और उसके संस्कारार्थ के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी। सुजाते, इस शिष्य से मुझे कोई स्नेह नहीं है, परंतु वेद सम्मत संस्कार तो करने ही होंगे। मैं धन की व्यवस्था करूँगा। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। स्वामी, अजन्मे शिष्य पर इतना क्रोध कहाँ तक उचित है। सुजाते, वेद विरोधी पर कैसा स्नेह। मैं फिर से कल प्रातःकाल मिथिला नगरी जाऊँगा और दयानिधान राजर्षि महाराज जनक से याचना करूँगा कि वे अवश्य दया करेंगे। सुजाता के हृदय को बड़ी शांति मिली। उसने अपने पेट पर हाथ फिराया। श्राप मिलने के बाद गर्भस्थ शिष्य ने फिर कभी वेद विरोधी विचार व्यक्त नहीं किए। मिथिला का राज दरबार इंद्र के दरबार जैसा भव्य और वैभवपूर्ण। स्वर्ण स्तंभों पर टिका विशाल सभा सागर, जिसके अंतिम छोर पर ऊंचे और लंबे चौड़े चबूतरे पर स्वर्ण सिंहासन था जिस पर राजा जनक बैठे थे। उनके सिर पर अनमोल स्वर्ण मणि, माणिक्य, हीरे, जवाहरात से जड़ा राजमुकुट था। चौड़ा ललाट जिस पर चंदन का तिलक शिव के तीसरे नेत्र की भांति चमक रहा था। उनके नेत्रों से ही विद्युता व ज्ञान पिपासा की झलक मिलती थी। उनके सिंहासन के सामने 2 पंक्तियों में स्वर्ण जड़ित आसनों पर सभासद बैठे थे। एक तरफ विद्वानों व मनीषों ने दरबार की शोभा बढ़ा रखी थी। कहोड़ उस वैभवशाली राज दरबार में आकर जैसे संकुचित हो गए थे। यद्यपि उन्हें किसी प्रकार जाने नहीं दिया गया था। वो राजाज्ञा थी कि कोई ब्राह्मण यदि दरबार में आना चाहता है तो उसे तत्काल सम्मान सहित भेजा जाए। किसी प्रकार के राजसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ ये स्पष्ट कर देना भी उचित है कि राजा जनक भगवान श्री राम के समकालीन नहीं थे, अर्थात माता पिता के वो सीता के पिता नहीं थे। जनक उनकी उपाधि थी। इस वंशावली में 19 जनक हुए हैं। जनक की उपाधि इन राजाओं को उनके पूर्वज राजा निम के साथ घटी एक घटना के कारण मिली थी। राजा निम इस वंश के पूर्वज थे। एक बार राजा निम ने एक यज्ञ करने का विचार बनाया और महर्षि वशिष्ठ को अपने विचार से अवगत कराकर उनसे अनुरोध किया कि वे ही इस यज्ञ को संपन्न कराएं। महर्षि उस समय किसी अन्य नरेश के यहाँ यज्ञ में व्यस्त थे, अतः उन्होंने कुछ दिन पश्चात यज्ञ संपन्न कराने की बात कही। राजा निम अत्यंत आतुर थे। वे धार्मिक कार्य में विलंब नहीं करना चाहते थे, अतः महर्षि के स्थान पर अन्य विद्वानों से यज्ञ आरंभ करा दिया। जब महर्षि वशिष्ठ लौट कर आए तो यज्ञ होता देखकर क्रोधित हो उठे।
ये उन्हें अपना अपमान लगा और क्रोध से उन्होंने राजा नीम को श्राप दे दिया कि जिसके तत्काल प्रभाव से राजा नीम की मृत्यु हो गई। यज्ञ करा रहे विद्वान दुविधा में पड़ गए। बिना नीम के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था और अधूरा यज्ञ छोड़ना वेद विरुद्ध था। देवगण अपना अपना यज्ञ भाग लेने आ चुके थे। विद्वानों ने देवताओं से विनती की कि किसी भी प्रकार राजा नीम को जीवित कर यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करें। देवताओं ने स्थिति को समझकर अनुरोध किया कि राजा नीम की आत्मा का आवाहन करके उसे मृत शरीर में प्रवेश करने को कहा। आत्मा ने यह कहकर अनुरोध ठुकरा दिया कि अब वो अपनी स्वतंत्रता को देह के बंधन में नहीं रखेगी, उसे मुक्त ही रहना है। यह सुनकर देवताओं ने दूसरा उपाय करते हुए राजा नीम के मृतदेह को मथना आरंभ किया और उस मंथन के द्वारा एक शिष्य अवतरित हुआ जिसे राजनरेश घोषित कर यज्ञ संपन्न कराया गया। मंथन से जन्म लेने के कारण उनका नाम मिथिलेश पड़ा और उनके राज्य का नाम मिथिला हुआ। राजा मिथिलेश योनिज नहीं थे, अतः उन्हें जनक की उपाधि दी गई, जो कालांतर में इसी वंश के सभी राजाओं की उपाधि बन गई। इसी श्रृंखला में ये जनक भी थे। कहोड़ को दरबार में आया देखकर राजा जनक ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने की विनती की। नमो नारायण। विप्रवर, इस विद्वानों की सभा में आपका स्वागत है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा करें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राजन, सर्वप्रथम मैं इस सभा को प्रणाम करता हूँ और अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कहोड़ है और मैं उद्दालक का शिष्य हूँ व दामाद हूँ। मैं एक याचना लेकर यहाँ आया हूँ। कहोड़ ने विनीत स्वर में कहा, आपकी जग प्रसिद्धता, दयालुता और प्रजावत्सलता से आशा है कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। विप्रश्रेष्ठ, आप मेरे योग्य सेवा बताइए। राजा ने कहा, राजन, मेरी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही है और वो संतान को जन्म देने वाली है। पुत्र का जन्म होने पर विधिवत संस्कार वेद सम्मत है, परंतु मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, अतः महाराज से आवश्यक द्रव्य की सहायता का याचक हूँ। राजा जनक ने सहमत में सिर हिलाया और कोई आदेश देने को ही थे कि विद्वत परिषद में से परम विद्वान बंदी का स्वर उभरा। क्षमा करें महाराज, याचक ब्राह्मण को कैसे ज्ञात है कि गर्भस्थ शिशु पुत्र ही है? ये पुत्री भी तो हो सकती है। हम ये विध जानने की इच्छा रखते हैं, जिससे इन्होंने जन्म से पूर्व लिंग का निर्धारण कर लिया। हे श्रेष्ठ ज्ञानी, कहोड़ ने कहा, ये कोई विध नहीं है, अपितु मैंने गर्भस्थ शिशु की वाणी सुनकर जानना है कि वो पुत्र ही है। आश्चर्य, अविश्वसनीय, गर्भस्थ शिशु की वाणी? विप्र, ये कैसे संभव है? हमें भी आश्चर्य हो रहा है विप्रदेव। राजा जनक भी उत्सुकता से बोले। कहोड़ ने अपने साथ घटित घटना का वर्णन किया तो किसी को इस पर विश्वास न हुआ और कहोड़ को उपहास का पात्र बनना पड़ा। विप्रदेव, ये अलौकिक घटना है, बंदी ने व्यंग से कहा, और ऐसी घटनाएं विद्वानों के साथ घटती हैं। आप सुप्रसिद्ध वेदाचार्य मुनि उद्दालक के शिष्य हैं तो निश्चय ही वेद पारंगत होंगे। इस सभा में विद्वानों का बड़ा सम्मान है। हमारे महाराज सदैव विद्वानों के ज्ञान से लाभान्वित होने को लालायित रहते हैं। प्रायः यहाँ शास्त्रार्थ होता रहता है और विजयी विद्वान को बहुमूल्य पुरस्कार दिए जाते हैं। आप भी अपने ज्ञान से हमें सबकी ज्ञान वृद्धि करें। परम विद्वान बंदी सत्य कह रहे हैं विप्रवर। राजा ने भी कौतूहलता से कहा, हम सभी की ऐसी इच्छा है। मैं प्रस्तुत हूँ राजन। विद्वान को शास्त्रार्थ ठीक उसी प्रकार करते रहना चाहिए जिस प्रकार रणभूमि में अवसर पाते ही योद्धा अपना पराक्रम दिखाता है। तत्काल शास्त्रार्थ की तैयारी हो गई। बंदी और कहोड़ आमने सामने बैठ गए। दोनों के ही ललाट पर विद्वता के चिन्ह थे, परंतु बंदी केवल वेदाचारी ही नहीं था, वो शास्त्रार्थ में विजय हेतु तर्क वितर्क से आगे कुतर्क का भी आश्रय लेता था। इसी कारण वो आज तक अभिजित भी था। शास्त्रार्थ प्रारंभ करने से पूर्व आपको एक शर्त जान लेनी आवश्यक है विप्रदेव। यदि आप विजयी हुए तो पुरस्कार में आपको इतना धन द्रव्य मिलेगा कि आपके आगामी 7 वंशज भी दरिद्र नहीं रहेंगे। बंदी ने कहा, परंतु यदि आप हार गए तो यहाँ के नियम के अनुसार आपको जल समाधि लेनी होगी। कहोड़ ने चकित होकर महाराज की ओर देखा, जिनके नेत्रों में सहमत के भाव थे, अतः निश्चय ही ये नियम राजाज्ञा था। मुझे स्वीकार है श्रीमान, कहोड़ ने दृढ़ता से कहा। उन्हें अपने गुरु के दिए वेद ज्ञान और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण विश्वास था। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो पहले ही चरण में कहोड़ अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ते प्रतीत हुए। बंदी के पास कुतर्क के प्रश्नों के अतिरिक्त भंडार था और उसने उनका प्रयोग शुरू कर दिया। कहोड़ समझ नहीं पा रहे थे कि वे प्रश्न किस वेद की किस ऋचा से संबंधित है।
वे निरंतर होते गए और बंदी की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती गई। अंततः कहोड़ को पराजय के रूप में जल समाधि लेनी पड़ी।